नमस्कार। आज 19 मार्च है, दिन बुधवार। आइए जानते हैं बिहार के 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज़ को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लैंड फॉर जॉब केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और तेज प्रताप से कल पटना के ईडी ऑफिस में पूछताछ हुई। राबड़ी देवी करीब 4 घंटे बाद 2:45 बजे ईडी ऑफिस से बाहर निकली। तेज प्रताप से करीब 4.5 घंटे तक पूछताछ चली। इधर राबड़ी देवी से ईडी के पूछताछ के सवाल पर नीतीश कुमार मुस्कुराते दिखाई पड़े। बीपीएससी टीआरई 3 में अब कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सदन में इसको लेकर जवाब दिया। सुनील कुमार ने बजट सत्र के दौरान सदन में खजौली विधायक अरुण शंकर प्रसाद के सवाल पर कहा कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण का एग्जाम मई में होगा। जो वैकेंसी बची है वो चौथे चरण में ही जोड़ा जाएगा। मुजफ्फरपुर में 2 सिलेंडर के फटने की वजह से आग लगने का मामला सामने आया है। आग की लपटें इतनी तेज थी कि कुछ ही समय में कई झोपड़ी जलकर राख हो गई। घटना रेलवे ट्रैक के समीप स्लम एरिया की है। किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा है। 21 और 22 मार्च को पटना समेत 19 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार में बिजली गिरने और बादलों की गरज की आशंका जताई गई है। मुजफ्फरपुर में एटीएम से कैश लूटने के दौरान मशीन में आग लगने का मामला सामने आया है। घटना में एटीएम समेत उसमें रखे लाखों रुपए जल गए। घटना के बाद बदमाश रुपए लेकर नहीं भाग सके। कटिहार के अहमदाबाद थाना क्षेत्र में बड़ा नाव हादसा होते होते बच गया। गदाई दियारा से मनिहारी जा रही परवल से लदी नाव गंगा नदी के बीच धारा में पलट गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। हादसे के वक्त नाव में करीब 36 लोग सवार थे। बिहार में नवजात मृत्यु दर को रोकने के लिए सरकार ने मदर न्यूबॉर्न केयर यूनिट खोलने का फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसका ऐलान किया है। बिहार के 13 जिलों के 15 अनुमंडलीय अस्पतालों में ये यूनिट खोले जाएंगे, जहां उच्च जोखिम वाले शिशुओं को समग्र इलाज की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। होली के बाद बिहार से दिल्ली जाना होगा आसान। रेलवे ने 18 मार्च से पटना से दिल्ली के लिए सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चला रही है। ये ट्रेन मात्र 16 घंटे में राजधानी पहुंचाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए अन्य रूटों पर भी स्पेशल ट्रेनों का संचालन हो रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने विधान परिषद में जानकारी देते हुए कहा कि जमीन संबंधी मामलों के लिए विभाग अब ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम लागू करेगा। मंत्री ने बताया कि नागरिकों के आवेदन और परिवादों का निपटारा अब ऑनलाइन होगा। वहीं विभाग की तरफ से कॉल सेंटर खोला जाएगा, जो नागरिक सहायता केंद्र के रूप में काम करेगा। मंत्री ने बताया कि बिहार में जमीन सर्वे का काम दिसंबर 2026 तक पूरा करने का टारगेट तय किया गया है। इसके तहत रैयतों के द्वारा पत्र 2 में सब घोषणा और 3 में वंशावली से संबंधित सूचना अपलोड कर जमा करने की तिथि 31 मार्च 2025 तक निर्धारित किया गया है। बिहार सरकार मठ मंदिरों की जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रही है, जिससे अवैध कब्जे और हेराफेरी पर रोक लगेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने विधान परिषद में बताया कि ये कदम पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। बिहार में पासपोर्ट सेवाओं का विस्तार होने जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने मधुबनी के राजनगर और मुजफ्फरपुर के बखरा में 22 मार्च से 2 नए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का फैसला किया है। इस शुरुआत से स्थानीय लोगों को अपने ज़िले में ही पासपोर्ट आवेदन की सुविधा मिलेगी, जिससे समय और संसाधनों की भी बचत होगी। बिहार में कुल 37 पासपोर्ट सेवा केंद्र हो जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चल रहे सर्वे में अब तक बिहार के 38,98,000 पक्का आवास विहीन परिवार चिन्हित किए गए हैं। इन परिवारों की अंतिम सूची बनने के बाद उक्त योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत पक्का मकान बनाने के लिए हर लाभुक को 1,20,000 की सहायता राशि दी जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधानसभा में कहा कि सर्वे 31 मार्च तक चलेगा। इस दौरान और भी आवासहीन परिवारों के नाम जोड़े जाएंगे।
इन पात्र परिवारों में जिनके पास भूमि नहीं है उन्हें सरकार भूमि भी उपलब्ध कराएगी। भूमि नहीं होने पर 1 लाख रुपए सरकार देगी ताकि लाभुक मकान बनाने के लिए ज़मीन की खरीदारी कर सकें। ऑटो और ई रिक्शा का परिचालन अब जोन वार किया जाना है। पूरे राजधानी को 3 जोन ग्रीन, येलो और ब्लू में निर्धारित किया गया है। जिस जोन में जो ऑटो चलेगा उसका रंग भी उसी जोन के अनुसार होगा। इससे आम लोगों को ऑटो मार्ग को पहचानने में मदद मिलेगी। पटना शहर के लोगों के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल पटना नगर निगम ने उन मकान मालिकों को चेतावनी दी है जिन्होंने अब तक होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है। नगर निगम ने साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा कि बिना निर्धारण वाली नई संपत्तियों का 100% जुर्माना के साथ कर निर्धारण करेगा। मुजफ्फरपुर में लीची बागान से मां बेटी का शव मिला है। स्थानीय लोगों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना सकरा थाना क्षेत्र के पिलखी गांव का है। भोजपुर के सोनघाटा गांव में गाली गलौज के विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट और चाकूबाजी हुई। घटना में 2 सगे भाई इसमें घायल हो गए, जबकि 2 अन्य युवक मारपीट में जख्मी हुए हैं, जिसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मधेपुरा में रिटायर्ड फौजी ने 5 साल की मासूम बच्ची को बुरी तरह पीट दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्चे को इलाज के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। औरंगाबाद के हंसपुरा थाना क्षेत्र के चनहट गांव में महिलाओं से छेड़खानी और लूटपाट की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। घटना में घायल हुए बुजुर्ग चंद्रदीप पाल की इलाज के दौरान मौत हो गई। जेडीयू एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा ने मीडिया के एक वर्ग में उन अटकलों पर नाराजगी जताई है जिनमें निशांत को नीतीश कुमार की जगह देने की बात कही जा रही है। कुशवाहा ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच कोई अंतर नहीं रह जाएगा। क्या ऐसा होना चाहिए? बिहार के बेगूसराय में स्थित मक्का अनुसंधान एवं बीज उत्पादन केंद्र को कर्नाटक शिफ्ट किए जाने को लेकर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा है कि आखिर बिहार और बिहार के किसानों से क्या दिक्कत है। नीलगाय और बाढ़ की समस्या का सामना करते हुए भी मक्का उत्पादन में बिहार के अन्नदाता किसान पूरे देश में अव्वल हैं। पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया और समस्तीपुर जिलों के किसानों की आय का मुख्य स्रोत मक्का की खेती है। नरेंद्र मोदी सरकार का ये फैसला किसान और बिहार विरोधी है। बिहार के अन्नदाता इसका हिसाब करेंगे। अब बिहार के पंचायतों में सभी निर्माण कार्य टेंडर के जरिए कराए जाएंगे। संविदा कर्मचारियों को अभिकर्ता बनने से रोक दिया गया है। कोई भी सरकारी सेवक एक समय में 3 से ज़्यादा योजनाओं का अभिकर्ता नहीं बन सकता। इसको लेकर पंचायती राज विभाग के सचिव ने सभी डीएम और डीसीसी को पत्र भेजा है। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जल्द ही भर्ती होने वाली है। राजस्व कर्मचारियों के 3,559 पदों पर बहाली के लिए अधियाचना भेजी गई है। अभी 1,603 स्वीकृत पदों में से 906 पद भरे हैं। इस वित्तीय वर्ष में 168 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है। बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ कानून व्यवस्था पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अपराधी कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। आपराधिक घटनाओं के पीछे की साजिश की भी जांच कर कठोर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अपराध के कारणों की पूरी तहकीक कर दोषी की पहचान करें और बिना किसी भेदभाव के उन पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। आय से अधिक संपत्ति के मामले में नालंदा के डीटीओ अनिल कुमार दास को सस्पेंड कर दिया गया है। विशेष निगरानी इकाई SVU की छापेमारी में अनिल दास के कई ठिकानों से करोड़ों की ज्वेलरी और कैश बरामद हुआ था। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के 11वें दिन विधानसभा के भीतर और बाहर लैंड फॉर जॉब केस को लेकर ईडी की कार्रवाई पर जबरदस्त सियासी घमासान देखने को मिला। विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताने में जुटा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम कह रहा है। राजद विधायक ललित यादव ने जांच एजेंसियों की कार्रवाई को राजनीतिक दबाव का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि यह सत्ता पक्ष की राजनीति है जो विरोधियों को दबाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है।
कटिहार जिले के पोठिया में देर रात फर्नीचर शोरूम में भीषण अग्निकांड में एक व्यक्ति की मौत हो गई। शोरूम में अंदर रखा 1 करोड़ रुपए का सामान भी जलकर राख हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शोरूम का उद्घाटन पिछले महीने ही हुआ था। तेजस्वी यादव के चुनाव आयोग को कैंसर बताने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव की नज़र में चुनाव आयोग कैंसर है तो तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोगों को कैंसर प्रोडक्ट माना जाएगा और उन कैंसर प्रोडक्ट को राजनीतिक से संन्यास ले लेना चाहिए। इस्राएली सेना ने कहा है कि वो गजा पट्टी पर बड़े हमले कर रही है। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस हफ्ते में कम से कम 130 फलस्तीनी मारे गए हैं। इससे पहले इसराइल डिफेंस फोर्स ने एक बयान में कहा था कि वो हमास के आतंकी ठिकानों को निशाना बना रही है। इसी हमले में गजा के आंतरिक मामलों के उप मंत्री और हमास के बड़े सैन्य कमांडर महमूद अबू वफाह के मारे जाने की खबर है। गजा में 19 जनवरी से शुरू हुए युद्ध विराम के बाद से अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है। चश्मदीदों ने बताया कि गजा में हमलों की शुरुआत उस वक्त हुई जब लोग खाना खा रहे थे। उन्होंने बताया कि आसमान में 20 से ज़्यादा इजरायली लड़ाकू विमान दिखाई दिए। कुछ ही देर में उन लड़ाकू विमानों ने गजा शहर, रफा और खान यूनिस पर हमला करना शुरू कर दिया।